नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस सेशन में हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करेंगे, ताकि आपका जो जीके का पार्ट है वह और स्ट्रांग हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स रेगुलरली बेसिस पे अपलोड की जाती हैं, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी तुरंत मिल सके। और साथ में देखिए उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस में यहाँ पे अपलोड की जाती हैं, जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेंगी। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे, और जो जितने भी ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आगे में जितनी भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने भारत का पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित किया? यानी कि उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए दे रखा है बेरीनाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी मुनस्यारी, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है मुनस्यारी। मुनस्यारी में देखिए भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। मुनस्यारी किस डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी को पता होगा, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के आदमखोर बाघों से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार परीक्षा में पूछा गए हैं इनके लेखक। तो ये जो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं बुक है, इसमें आदमखोर बाघों का परिचय दिया गया है। तो इसके लेखक कौन है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी केनेथ एडिसन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पे उत्तराखंड में जो रामनगर नैनीताल जिले में स्थित जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो इन्हीं ने ये बुक लिखी है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जो आदमखोर बाघों से संबंधित है। तो ये आपने इतने पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग होता है। तो भकार एक शब्द है, इस किस चीज के लिए इसका उपयोग होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है जल भंडारण हेतु, ऑप्शन बी दे रखा फलों के रस के भंडारण हेतु, ऑप्शन सी खाद्यान्न संग्रह भंडारण हेतु, ऑप्शन डी दुग्ध भंडारण। तो भकार का प्रयोग देखिए खाद्यान्न संग्रह भंडारण हेतु होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपने बताना है विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है देहरादून। देहरादून में आपका विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 2001 में। 2001 में उत्तराखंड की जो राज्य चिन्ह है और जो प्रतीक हैं उनका निर्धारण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो आपने बताना है किस सन में, किस डेट में उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपने बताना है कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। और ये कब स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे 14 नवंबर 1965 में। 14 नवंबर 1965 में उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
किस स्थान पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान पर एकीकृत औद्योगिक संस्थान की सबसे अधिक इकाई, यानी कि सिडकुल, आप सभी को पता होगा कि कई जगह उत्तराखंड में सिडकुल है। सबसे ज्यादा इकाई यानी कि सबसे ज्यादा यूनिट्स कहाँ पे हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, हरिद्वार में। सबसे ज्यादा सिडकुल की जो शाखाएं हैं या इकाई हैं वह हरिद्वार में स्थित है। सिडकुल में आपका कहाँ कहाँ पे, आपको हरिद्वार में है, एक तो आपका हरिद्वार में है आपका, रुद्रपुर में यानी कि उधम सिंह नगर में आपका, सितारगंज में आपका, और देहरादून में भी है आपका। तो ये आपको 4-5 जगह आपका सिडकुल स्थित है। तो यहाँ पे हरिद्वार में सबसे ज्यादा इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्थित कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए दे रखा है 800 मेगावाट, ऑप्शन बी 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी 400 मेगावाट, ऑप्शन डी 600 मेगावाट। तो कोटेश्वर बांध की जो विद्युत क्षमता है वह आपकी 400 मेगावाट है। तो आपने याद रखना है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, नेपाल के गोरखाओं ने किस वर्ष उत्तराखंड स्थित कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1790 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ की को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रहा है कुमारी हंसा मनराल, ऑप्शन बी मंजू बिष्ट, ऑप्शन सी मधुमिता बिष्ट, ऑप्शन सी हरिया प्रिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट को उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14th, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में जो प्रथम कुली एजेंसी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर जोध सिंह। ठाकुर जोध सिंह जो थे वो प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो आपने बताना है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। आप सभी को पता होगा 9 नवंबर 2000 को आपका जो उत्तराखंड राज्य है वह बना था। तो उस समय जो सरकार थी कौन सी थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है, परीक्षा में ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 16, धौली गंगा विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो धौली गंगा विद्युत परियोजना जो है आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में स्थित औली में शीतकालीन बर्फ खेल कब शुरू हुए? तो औली आपको पता होगा कहाँ पे, चमोली जिले में है। चमोली जिले में है आपका। यहाँ पे स्कीइंग वगैरह की जो हमारे शीतकालीन खेल होते हैं वह यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले कब हुए थे शीतकालीन बर्फ खेल? ये हुए थे 1987 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया गया? तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव जी को। शिव जी को ब्रह्म कमल शिव जी को अर्पित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। उससे पहले इसको उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ी का राज्य स्थित था? तो आपने बताना चांदपुर गढ़ कहाँ पे स्थित था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। चमोली में था चांदपुर गढ़। आगे अगला क्वेश्चन 21वां, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा सकता है। तो सल्ट की जो घटना हुई थी वह 5 सितंबर 1942 को
हुई थी। सल्ट कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? शकलाना विद्रोह जो हुआ था वह टिहरी में स्थित हुआ, टिहरी में हुआ था शकलाना विद्रोह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए, किस जिले में? टिहरी जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो आपने बताना है कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए दे रखा है यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो देखिए यमुना भी आपकी हिमनद से निकलती है, अलकनंदा भी और मंदाकिनी भी, कोसी नहीं निकलती, तो कोसी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरडूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरडूंगा हिमानी आपने बताना है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई एटकिंसन। ई एटकिंसन द्वारा लिखी गई है हिमालयन गजेटियर पुस्तक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तराखंड के जीके से संबंधित है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, तभी आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। चलिए आज का जो सेशन है यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।